दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लेके आया हूं। कोडिंग डिकोडिंग जो हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसको बच्चे हल्के में लेते हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इसके दो पार्ट बनाऊंगा, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, और दोनों पार्ट के माध्यम से मैं 100% आपको ये चैप्टर एकदम बढ़िया से क्लियर करवा लूंगा। तो ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। आपके पास जो सवाल होगा उसको किसी विशेष नियम के अनुसार व्यवस्थित करके दिया रहेगा तथा उसी से संबंधित आपसे सवाल पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का अपना बहुत ही महत्व होता है। आइए थोड़ा सा अल्फ़ाबेट के बारे में देखते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भी कोडिंग डिकोडिंग में अपना एक अलग ही महत्व है। हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कुल 26 अक्षर होते हैं, जो अपने क्रम के अनुसार उनके कोड को भी हम रखते हैं। जैसे ए का कोड हो जाएगा 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। ये अल्फ़ाबेट को आपको याद करना पड़ता है। इनको याद करने के कुछ विशेष ट्रिक हैं जो मैं आपसे आगे चर्चा कर रहा हूँ। अब इन अल्फ़ाबेट को याद करने के हम आपके कुछ ट्रिक भी बता रहे हैं। जैसे हमारे इसमें एक शब्द आता है इजोटी, ई जे ओ टी वाई। ई जो होता है इसका कोड 5 होता है, जे का 10, ओ का 15 होता है, टी का हमारा 20 होता है और वाई का हमारा 25। यानी अगर हमको ये इजोटी शब्द याद हो जाए तो ये 5 अल्फ़ाबेट के कोड हम मुझवाने याद कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ट्रिक्स हैं जो शब्दों के आधार पे ही पकड़ लिए जाते हैं। जैसे एफ होता है, अगर एफ के इन डिजिट्स को हम मिला दें तो ये बिल्कुल 6 की तरह हो जा रहे हैं। फिर होता है आपका जी, अगर आप जी नंबर को देखें तो इसका जो सी की तरह ये भाग है इसको हटा दिया जाए तो ये 7 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका एच, एच के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को अगर मिला दिया जाए तो ये बिल्कुल 8 की तरह हो गया। फिर आप देखेंगे आएगा आपका आई, आई का मतलब हो गया आपका 9। फिर आप देखेंगे के एक अल्फ़ाबेट तो हमारा ये लाइन जो है पहले से ही सीधी है, और दूसरी ये जो टेढ़ी लाइन है इसको अगर खींच के बगल में रख दिया जाए तो 11 हो जाएगा। फिर आपका आएगा एम, एम का मतलब होता है भाई मिडिल। अब बताओ टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26, तो 26 का मिडिल कितना होगा? 13, तो एम का हो जाएगा 13। फिर आप देखेंगे डब्लू, डब्लू जो होता है ना, अगर आप देखो तो ये बिल्कुल 3 की तरह लग रहा है, लेकिन डब्लू चूँकि बहुत लास्ट में आता है, तो बहुत लास्ट में आता है तो ये 3 हो नहीं सकता। 13 तो एम का हो गया, और फिर क्या बचा हमारा 23, चूँकि 33 तो हो ही नहीं सकता, 26 ही अल्फ़ाबेट होते हैं, तो डब्लू हो गया आपका 23। इस आधार पे बाकी तो आप जानते ही हैं, टी का 20 होता है। अगर इतने कोड को आप ध्यान से देख लीजिए तो लगभग बाकी के सारे कोड आपको अपने आप याद हो जाते हैं। आप 1 से 2 बार इनका प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सारे कोड आपको बड़े आराम से याद हो जाते हैं। तो आइए अब हम लोग अल्फ़ाबेट पे अपोजिट वाले जो है डाटा को याद करते हैं। तो आइए अल्फ़ाबेट के अपोजिट डाटा को हम देखते हैं। हमारे अपोजिट अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं? देखो, अपोजिट का मतलब होता है विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो हमारे आगे से जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो होता है ए, तो इसका उल्टा क्या होगा? जो पीछे से पहला अल्फ़ाबेट होगा, तो पीछे से पहला अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा आपका? जेड हो जाएगा।
तो ए का अपोजिट होगा जेड और इसे आप बोलेंगे अजीज। ये हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। बी का वाई होगा और इसे आप बोलेंगे बाय या बाय बाय दोस्त बार भी आप बोल सकते हैं। सी का हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा आपका 6। अगर 6 शब्द याद हो तो सी का एक्स आपको याद रहता है। डी का हो जाएगा डब्लू, जिसे आप बोलेंगे दूध वाला। ई का हो जाएगा वी, इसे आप बोलेंगे इवनिंग। एफ का हो जाएगा यू, इसे आप बोलेंगे फ्यू। जी का हो जाएगा टी, इसे आप बोलेंगे जीटी रोड। एच का हो जाएगा एस, इसे आप बोलेंगे हाई स्कूल। आई का हो जाएगा आर, इसे आप बोलेंगे इंडियन रेलवे। जे का हो जाएगा क्यू, इसे आप बोलेंगे जंगल क्वीन। एल का हो जाएगा ओ, इसे आप बोलेंगे लो। नहीं, के का क्या नाम है, जे का के, अच्छा के का ओ, के का पी हो जाएगा ना, के है सॉरी, के का पी, इसे आप बोलेंगे पी के। मूवी आपने देखा है, या कमला पसंद भी लोग बोलते हैं। आप इसे बोल सकते हैं के से कमला, पी से पसंद, या पी के। एल का हो जाएगा ओ, इसे आप बोलेंगे लो। एम का हो जाएगा एन, इसे आप बोलेंगे मन। तो हमारे इंग्लिश के जो 26 अल्फाबेट हैं उनके ये अपोजिट हों। अब आप अगर कोड देखें तो आपको पता है ए का कोड क्या होता है 1 और जेड का कोड होता है 26। अगर इन दोनों के कोड को भी मिलाया जाए तो 26 और 1 ये इसका ऐड क्या होगा 27 हो जाएगा। बी का कोड होता है 2 और वाई का होता है 25, इसको अगर आप मिलाइए तो ये भी आपका 27 हो जाएगा। सी का कोड होता है 3, एक्स का होता है 24, इसको भी अगर आप ऐड कीजिए तो ये भी आपका 27 हो जाएगा। इस तरह से हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उन सभी के जब अपोजिट के कोड को हम जोड़ते हैं तो उनका सम क्या होता है 27 होता है। तो आइए अल्फ़ाबेट पे हम लोग आधारित कुछ सवाल देखते हैं। आइए एक सवाल देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में ड्यूज, DUOS, ड्यूज को EVPT लिखा जाता है तो डेल्टा को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपने पढ़ा है कि कोडिंग डिकोडिंग में दिए गए वास्तविक अक्षर को कूट में दिए गए विशेष नियम से दूसरे अक्षर में बदलना होता है। उम्मीदवार से विशेष नियम को पहचान कर उसके अनुसार उत्तर देना होता है। तो आप देखेंगे, पहले हम लोग ये देखें कि किसी सांकेतिक भाषा में ड्यूज को EVPT लिखा जाता है, ये दे रहा है। तो हम देखें ड्यूज को EVPT कैसे लिखा जा रहा है। तो भैया DUOS लिखा गया है और ड्यूज को क्या लिख रहे हैं EVPT। तो आप देखिए जरा क्या कर रहे हैं, जो D है इसमें एक जोड़ रहे हैं। डी का अल्फाबेट हमारा, आप अगर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो 4 होता है, 4 में एक जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। ऐसे भी देखिए डी के बाद क्या आता है यू के बाद क्या आता है वी, ओ के बाद क्या आता है पी और एस के बाद क्या आता है टी। यानी जितने भी दिए गए हैं सब में +1 किया जा रहा है। तो आपका डेल्टा जो होगा, तो बताओ डेल्टा का क्या हो जाएगा DELTA। तो डेल्टा का जो आंसर होगा डी के बाद क्या आएगा भाई ई हो जाएगा, ई के बाद क्या आएगा एफ हो जाएगा, एल के बाद क्या आएगा एम हो जाएगा, टी के बाद क्या आएगा यू हो जाएगा, ए के बाद क्या आएगा बी हो जाएगा। EFMUB ऑप्शन नंबर 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसका हमने आपको विकल्प नहीं दिया है क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है, बिना विकल्प के ही आप इसको लगाइए। कह रहे यदि मदर MOTHER, यदि मदर को REHTOM लिखा जाए तो फादर को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों आप देखेंगे मदर में जो अल्फ़ाबेट आया है, पहले जो लास्ट में हमारा आर है उसको पहले लिख दिया है, उसके बाद ई लिखा है, फिर एच लिखा है, फिर टी लिखा है, फिर ओ लिखा है, फिर एम लिखा है। यानी जो हमारा प्रश्न है उसी प्रश्न को उल्टा करके लिख दिया गया है। तो आइए
हम भी जो हमें पूछा जा रहा है फर्दर इसको उल्टा करके लिख दें। तो आप बताओ क्या आएगा? तो जो लास्ट में था वो पहले आ जाएगा, R E H T A F, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा, यदि गोल्ड को TLOW लिखें तो एक्स्ट्रा को क्या लिखेंगे? तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो गोल्ड शब्द दिया गया है इसको TLOW कैसे लिख रहे हैं। तो GOLD देखा जाए थोड़ा सा, तो G का अपोजिट क्या होता है? T होता है भाई, GT रोड। O का अपोजिट क्या होता है? L होता है, लो होता है। और L का भी अपोजिट हमारा O हो जाएगा। D का अपोजिट होता है W। यानी जो गोल्ड दिया गया है वो अपोजिट अल्फाबेट के आधार पर दिया गया है। तो हमको भी जो पकड़ना है, जैसे एक्स्ट्रा EXTRA, तो एक्स्ट्रा में E का अपोजिट बताइए, V होगा इवनिंग। X का अपोजिट C होता है, T का अपोजिट G होता है GT रोड, R का अपोजिट I होता है इंडियन रेलवे, और A का अपोजिट Z होता है अजीज। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर C मिल रहा है, V C G I और Z। तो हमारा ऑप्शन नंबर C इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। क्लियर है? आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि इंडियन को EOJOBJ लिखा जाए तो गोल्डेक्स को क्या लिखेंगे? तो आपको लिखा हुआ है इंडियन INDIAN, और इंडियन को लिख रहा है EOJOBJ। तो हम देखेंगे इंडियन को पहले ये शब्द कैसे लिखा गया है। तो आप देखेंगे जो डी है, थोड़ा सा इसको देखिए, 6 अल्फाबेट है, इसके 3-3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। और जो डी है इस डी से एक बढ़ा के लिखिए, ई हो जाएगा। आई में एक बढ़ा दीजिए, जे हो जाएगा। एन में एक बढ़ा दीजिए, ओ हो जाएगा। फिर आई में एक बढ़ा दीजिए, जे हो जाएगा। एन में एक बढ़ा दीजिए, ओ हो जाएगा। ए में एक बढ़ा दीजिए, बी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया है कि इंडियन को EOJOBJ कैसे लिखा गया है। अब हमारा जो सवाल है गोल्डेक्स, GOLDEX, गोल्डेक्स को कैसे लिखेंगे? तो गोल्डेक्स को लिखने के लिए इसको भी आप 3-3 पार्ट में डिवाइड करें। एल को बताइए, एक बढ़ाइए और यहां लिखना है, एल के बाद एक बढ़ाएंगे, एम हो जाएगा। ओ में एक बढ़ाएंगे, यहां पी हो जाएगा, होगा ना। जी में एक बढ़ाएंगे, यहां आपका एच हो जाएगा। फिर एक्स में एक बढ़ाएंगे तो एक्स वाई होता है, वाई हो जाएगा। डी में एक बढ़ाएंगे, ई हो जाएगा। और ई में एक बढ़ाएंगे, एफ हो जाएगा। अब आप देखेंगे आपका ऑप्शन होगा MPHYFE, ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आ रही होगी। तो पहला ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। ये अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि राहुल बराबर 60 हो, मैन बराबर 28 हो, तो कपिल इजक्वल टू व्हाट? आप देखेंगे इस सवाल को मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है, मैं आपको बस समझा दे रहा हूं। राहुल बराबर 60 दिया हुआ है, तो राहुल में आप देखेंगे आर का जो कोड होता है वो 18 होता है, ए का कोड आपका 1 होता है, एच का 8 होता है, यू का 21 होता है और यल का 12 होता है। तो जब आप 18 1 19 और 19 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 27। 27 में आप 21 जोड़ दीजिए, तो 27 में 21 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 में 12 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। यानी राहुल के जो कोड दिए गए हैं अल्फाबेट, जो आर है, ए है, एच है, यू है, एल है, इसके अल्फाबेट को जब आप जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से एम का कोड आपका 13 होता है, ए का 1 होता है और एन का 14 होता है। इसको जब आप जोड़ेंगे तो यह भी 28 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कपिल का कोड क्या होगा, तो आपको पता ही है, के का कोड आपका 11 हो गया,
ए का 1 होता है, पी का 16 होता है, आई का 9 होता है और एल का 12 होता है। तो जब आप इसको जोड़ते हैं तो भैया 11, के का 11 हो जाएगा और ए का 1, तो 11 और 1 क्या हो जाएगा 12, तो ये 12 और ये 12, 12 12 कितना हो गया 24। अब 16 और 9 जोड़िए 25, तो 24 और 25 को जब आप ऐड करोगे तो दैट्स विल इक्वल टू 49। तो आपका जो दिया है कपिल का कोड क्या होगा 49। तो कोडिंग डिकोडिंग में आप देखें कि पार्ट 1 में हमने आपको ये समझाया कि अपोजिट कोड कैसे निकालते हैं, अपोजिट अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं और किसी कोड का रैंक क्या होता है, नंबर क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट हमारा दिए गए उसका कोड कितना होता है। पार्ट 2 इसका मैं बनाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें थोड़े और बेहतरीन सवाल, जो और बचे हुए हमारे सवाल हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो मैं पार्ट 2 वीडियो लेके आ रहा हूँ, जल्दी ही लेके आपके सामने आऊँगा और उसमें मैं उसको डिफाइन करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको आप लाइक करिए और जो है सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों के पास सेंड करिए। बाकी इसका लिंक हम टेलीग्राम का लिंक इसमें जोड़ दिए हैं। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।